बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश 201 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन। पहले मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं और अब उसका पार्ट 2 है ये। पहले मैंने आपको लेक्चर वाइज जो करवाए थे चैप्टर, वो थे लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 24 तक, ठीक है, बल्कि 23 तक करवाए थे। 4 लेक्चर करवाए थे और फिर मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए थे क्वेश्चन नंबर 31 तक, ठीक है। आज हम करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 से। पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने वो लास्ट टाइम वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको नेक्स्ट तैयारी करनी है तो फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसका सिलेबस जो है लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक है। चलते हैं इसके लेक्चर नंबर 24 तक। लेक्चर नंबर 23 आ गया है हमारे पास और ये लेक्चर नंबर 24, यहाँ से पार्ट 2 हमने स्टार्ट करना था, ठीक है। अच्छा, मैं पार्ट 2 क्यों बना रहा हूँ ये देखें। ये मेरी वीडियो है और इस पर तकरीबन व्यूज़ जो हैं वो 2.5K प्लस हैं। तो इसमें देखें, स्टूडेंट ने कहा नेक्स्ट पार्ट, इसको कमिंग सून कह देते हैं, ठीक है। फिर इसने कहा नेक्स्ट पार्ट और फिर इसने कहा जी पैसों का गेम है भैया। भाई इन्होंने क्यों पूरी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट 2 अपलोड कर दें, पार्ट 2 अपलोड कर दें। और इस तरह से ये देखें नीचे सारे कमेंट्स भरे पड़े हैं और ये देखें वेरी हेल्पफुल वीडियो सर, इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दें, ठीक है। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ के पेपर तो हो भी गए होंगे क्योंकि वक्त नहीं मिलता वीडियो बनाने का इतना, तो इसलिए बाकी लेसन्स की वीडियो भी मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी कहा था कि अगर आपको चाहिए है ये फाइल्स, अगर आपको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो क्वालिटी डाली है वो अमेजिंग है। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए हैं तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह इसके तो अगर मैं 4 पार्ट्स भी बनाऊं तो फिर भी कंप्लीट ना हो, लेकिन आज कोशिश करूंगा लेसन नंबर 24 से 30 तक इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूं। अगर फिर स्टूडेंट्स कहेंगे मैंने 50 लाइक्स का चैलेंज रखा था, अब इसमें 100 लाइक्स का चैलेंज है, अगर 100 लाइक्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी 3rd पार्ट भी बना दूँ। अच्छा, वक्त ज़ाया किए बगैर हम करते हैं लेसन नंबर 24 स्टार्ट। पहले जो 23 था वो भी लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में था और ये उसका 2nd पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से है कि ये जो नोट्स हैं आपने खुद पढ़ने। एक तो रिपोर्ट की प्रोडक्शन है, फिर मेजर डिवीजन है फार्मर रिपोर्ट की, उसमें प्रेफरेटरी पार्ट्स है उसका, और बॉडी ऑफ रिपोर्ट है और सप्लीमेंट्री पार्ट है, ठीक है। अब फिर प्रेफरेटरी पार्ट लिखा हुआ यहाँ, इसका सारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़नी है वीडियो को पास करके या मुझसे नोट्स परचेज़ करके, ठीक है। ये लें बॉडी ऑफ रिपोर्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको ये नोट्स करवाने बैठ गया डिटेल से तो फिर आपको ये जो है हमारे एमसीक्यूज़ कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फोकस ज़्यादा एमसीक्यूज़ पर किया जाता है ताकि क्योंकि 60 to 70% आपके एमसीक्यूज़ आते हैं फाइनल टर्म में, ठीक है। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट की पार्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन भी होता है, टेक्स्ट भी होता है और टर्मिनल सेक्शन भी होता है, लेकिन ग्लॉसरी जो होती है ये इसकी लॉन्ग रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती, बल्कि ये सप्लीमेंट्री पार्ट होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट बॉडी की पार्ट नहीं है। अच्छा जी, पर्पस क्या है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का, तो पर्पस हमारे पास है अलाउ समवन टू राइट द रिपोर्ट इज़ द पर्पस ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास 3rd एमसीक्यूज है विच एलिमेंट समराइजेज द मेजर फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, समरी, ठीक है। समरी में क्या होता है, जो कि मेजर फाइंडिंग्स होती है रिपोर्ट की, यानी जैसे मैंने ये सारा पीडीएफ बना दिया और इसकी जो मेजर फाइंडिंग्स है, मेन चीज़ें वो मैंने बाद में नीचे एंड पे लिख दी, इसे समरी कहते हैं। अच्छा जी, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो लॉन्ग रिपोर्ट का जिसमें सजेशंस वगैरह होती हैं बेस्ड ऑन कंक्लूजन पर, तो वो बी है, रिकमेंडेशंस का पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बैकग्राउंड स्कोप एंड कोर्सेज, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड्स भी होते हैं, स्कोप और रिसोर्सेज सारी चीज़ें होती हैं। अपेंडिक्स का पर्पस क्या है हमारे पास के एक्स्ट्रा डाटा और विजुअल्स प्रोवाइड करना, जिस तरह के ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं और एडिशनल मटेरियल। अच्छा, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड ऑन टाइटल पेज, टाइटल पेज पे क्या चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑथर्स नेम एंड रिपोर्ट डेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ग्लॉसरी इन रिपोर्ट, ग्लॉसरी के अंदर क्या फंक्शन है रिपोर्ट का, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डिफाइन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। अब विच ऑफ दिस इज सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री पार्ट क्या है रिपोर्ट का, वो हमारे पास है बिलबिलोग्राफी, ये सप्लीमेंट्री पार्ट्स के अंदर आती है,
नेक्स्ट हमारे पास जो गुड फार्मर रिपोर्ट होती है वो एंड किस तरह से होनी चाहिए, उसमें कंक्लूजन हो और रिकमेंडेशंस हो कि क्या हम रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेफरेटरी सेक्शन, तो ये बी ऑप्शन इसका अपेंडिक्स जो है इसका पार्ट नहीं है। अपेंडिक्स किस में आती है, सप्लीमेंट्री पार्ट्स के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ। ये अभी रिपोर्ट हम जो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हैं, ये जब आपका लास्ट तकरीबन ये देखें अभी मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि इंग्लिश 2-1 के नोट्स चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, तो ये जो लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं जब आपका लास्ट सेमेस्टर होगा तो आपको सर हमें एक असाइनमेंट देते हैं, उसमें हमने वो सी एक प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट टाइप का, उसके अंदर हमने रिपोर्ट लिखनी होती है। वहाँ आपको ये फ़ायदा होगा कि पहले अपेंडिक्स लिखनी है फिर क्या लिखनी है, सारी चीज़ें वहाँ आपको समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट शुड द कंक्लूजन सेक्शन नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। मैं इंटरनेट बंद कर दूँ वरना बड़ी डिस्ट्रक्शंस आएंगे हमारे पास ना, एक मिनट। अच्छा जी, व्हाट शुड कंक्लूजन सेक्शन नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन सेक्शन के अंदर पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते, उसमें जो रिपोर्ट लिखी है वही होती है। और जो इंडेक्स क्या हेल्प करते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडिंग पेज रेफरेंसेस। व्हाट आर द टेक्स्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट मेनली कंटेन, तो इसका टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है, डिटेल्ड फाइंडिंग एंड एनालिसिस होते हैं। कौन सी विजुअल ऐड है जो मोस्ट यूजफुल है फॉर शोइंग कंपैरिजन ओवर टाइम, तो हमारे पास वो है लाइन चार्ट। अच्छा जी, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ स्टॉप लूँगा, आप ये इतना ये शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, ठीक है। अच्छा, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, आप इनको भी देख लीजिए। और फिर ये हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने लाजमी करके जाने, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपका यहीं से पेपर बनकर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर हमारे पास 25 है, इसमें जनरल रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसमें जनरल रिपोर्ट के बारे में ये नोट्स पहले लिखे हुए हैं, आप नोट्स को देख सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। और शॉर्ट 2 पैराग्राफ होना चाहिए, ये आपने पढ़ना है खुद, ठीक है। पहले पार्ट 1 में भी मैंने ऐसे ही किया था, किसी को नोट्स नहीं करवाए थे। नोट्स वही कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि वीडियो पास कर लेंगे या मुझसे फाइल्स को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नोट्स करवाने बैठ जाऊँ तो वो शॉर्ट लेक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये लें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इसके आगे हैं कि लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट, तो वो है सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट स्कोप। रिपोर्ट लेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है जनाब स्पेसिफिक सिचुएशन पर और ऑब्जेक्टिव पे कि हम रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम रीडर यूज रिपोर्ट्स टू सोल्व, तो वो है एस्ट्रोलॉजिकल। क्या है हमारे पास, एस्ट्रोलॉजिकल। ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास है रीडर्स वांट टू नाउ व्हाट दे विल गेन फ्रॉम द रिपोर्ट, ठीक है। रीडर्स क्यों जानना चाहते हैं क्या है, रेलिवेंस एंड गेन फ्रॉम द रिपोर्ट मैटर मोस्ट टू रीडर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द इंट्रोडक्शन इन रिपोर्ट टिपिकली डू, इंट्रोडक्शन जो होता है रिपोर्ट में इसकी जनरल रिपोर्ट के अंदर वो क्या करता है टिपिकली, वो करता है स्टेट्स द रिपोर्ट्स रेलिवेंस, ठीक है। विच सेक्शन एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, वो है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। अच्छा जी, व्हाट आर फैक्ट्स इन अ रिपोर्ट कंटेक्स्ट, फैक्ट्स क्या होते हैं, वेरीफाइड पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड फैक्ट्स, ठीक है। आपने ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और इस तरह से एमसीक्यूज में भी बनकर आ सकती है। अच्छा, डिस्कशन का क्या रोल होता है, डिस्कशन क्या, इंटरप्रेट फैक्ट्स फॉर द रीडर। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आंसर व्हाट शुड वी डू, ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स दी जाती है। और एग्जेक्टिव समरीज आर डिज़ाइन फॉर, एग्जेक्टिव समरीज जो हैं वो किसके लिए डिज़ाइन की जाती हैं, वो डिसीजन मेकर के लिए की जाती हैं। नीचे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिपोर्ट्स यूज टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ फॉल अंडर सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रीडर्स क्वेश्चन आर यू फैक्ट्स अवेलेबल, आर योर फैक्ट्स रिलायबल, इज एड्रेस्ड बाय मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स।
ये सेक्शन जो करता है वो क्लैरिफाई करता है कि हाउ डाटा वाज कलेक्टेड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँगा तो ये आपका क्लियर नहीं होगा। मैं 30 लेक्चर तक नहीं पहुँच सकता 30 मिनट की वीडियो में, 25 मिनट की वीडियो में। और मैं ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, अगर आपको मेरे किसी एमसीक्यूज़ की समझ नहीं आ रही तो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वहाँ आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए फिर तो वेल एंड गुड है, आप इनमें से खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फाइल्स दे दी जाएंगी। विच पार्ट यूजली डिस्कसेस सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स, तो है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। A summary included at the start of a long report is known as executive summary. Recommendation are based on conclusions. Recommendation conclusion की बेस पर ही बनाई जाती है। और जो 2 पैराग्राफ की रिपोर्ट होती है वो सूटेबल किस वक्त होती है, जब शॉर्ट विजिट रिपोर्ट हमने बनानी हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रा इनको देख लीजिए आप वीडियो को पास करके, ठीक है। ये लें जी, ये आपका 5वां शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया पहला, ये लें। ये आप इनको ज़रा देख लें, दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 26, जिसमें हम एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं गूगल पे थोड़ा सा आपको ना दिखा दूँ एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती कौन सी है। एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा क्योंकि स्लो है। सैम्पल, हमने एरोप्लेन पे किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आप खुद देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको उसमें लाजमी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इसके नोट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। ये इसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च होती है, फिर मेथड्स, फिर रिजल्ट और फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। ये इतने इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यूज हमें दिया गया है, व्हाट इज द कोर ऑफ एन एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। कोर क्या है हमारे पास एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट की, ठीक है। वो हमारे पास है बी ऑप्शन, रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें रिजल्ट बेस्ड रिपोर्ट होती है ये। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एम्पेरिकल रिसर्च, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे है, विच सेक्शन हेल्प डिटरमाइन द रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कनेक्ट्स रिसर्च टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। व्हाट डू रीडर्स एसेस इन मेथड सेक्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रिसर्च डिज़ाइन साउंडनेस। आगे है, विच सेक्शन हाईलाइट गैप इन प्रीवियस नॉलेज, तो ये हमारे पास है, इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है बी, लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट इज़ अननाउन, क्या चीज़ जानी जा सकती है क्या नहीं, ठीक है, पहचानी जा सकती है। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफन ओमिट लिटरेचर रिव्यूज़, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, दे प्रेफर प्रैक्टिकल रेलिवेंस। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ रिकमेंडेशंस, पर्पज़ का जो है इसका रिकमेंडेशंस का मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम क्या कर सकें, सजेस्ट कर सकें फ्यूचर एक्शंस। और ये रिकमेंडेशन बनती किसकी बेस पर है, कंक्लूजन की बेस पे। व्हाट इज़ प्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स एंड टेबल्स, ग्राफ्स एंड टेबल में क्या होता है, रिजल्ट्स दिए जाते हैं। व्हाट शेप्स रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स। विच सेक्शन लिंक्स डाटा टू मीनिंगफुल इंसाइट्स, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कशन। व्हाट टेल्स अस इफ अ मेथड इज रिपीटेबल एंड रिलायबल, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मेथड, ठीक है। मेथड हमें क्या बताता है, हाउ अदर्स कैन वेरीफाई फाइंडिंग्स। व्हाट आर रिजल्ट इंटरप्रेटेड थ्रू, जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो है सी ऑप्शन में, बोर्ड, डिस्कशन और कंक्लूजन्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इफ द रिसर्च इज हाइपोथेसिस बेस्ड वेयर द प्रोडिक्शन डिस्कस, अगर रिसर्च हमारी हाइपोथेसिस बेस्ड होगी तो जो प्रोडिक्शंस होंगी वह कहाँ डिस्कस की जाएंगी, वो हमारे पास होंगी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। व्हाट इन्फॉर्म्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा गैदर्ड, तो सी ऑप्शन है, डिस्कशन। विच सेक्शन हेल्प सोल्व ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डायरेक्टली, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, रिकमेंडेशंस। ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आप इनको देख लीजिए। और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं करवा दूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपको फ़ाइल चाहिए, मैं कहता हूँ इसमें से स्टूडेंट्स के पेपर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे सर इसके अंदर से पेपर आ रहा है। अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आप इस नंबर में मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में दे दी जाएगी, फ्री नहीं होगी, पहले से ही बता दूँ।
लेसन नंबर 27 है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। ये नोट स्टूडेंट्स आपने खुद वीडियो को पास करके देख लेने हैं, ठीक है। नोट्स करने से और एमसीक्यूज करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अक्सर ट्रू फॉल्स के आ जाते हैं। और कई मरतबा स्टेटमेंट दी होती हैं, हमने बतानी होती है कि ऐसी स्टेटमेंट है कैसी, ठीक है। ये ले जी 15 एमसीक्यूज हैं। फिजिकल रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है? टू चूज बिटवीन मल्टीपल एक्शंस, कि हम मल्टीपल एक्शन ले सकें, हेल्प डिसीजन मेकर डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स। आगे है व्हाट इज ऑलवेज एन इम्प्लाइड सेकंड ऑप्शन इन फिजिबल रिपोर्ट, उसमें स्टेटस क्यों होते हैं? इवन व्हेन नॉट स्टार्टेड स्टेटेड कीपिंग थिंग्स एज दे आर इन ऑलवेज एन ऑप्शन विच इज़ नॉट अ की रीडर क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, ये की रीडर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। व्हाट डज क्राइटेरिया सेक्शन डिफाइन, क्राइटेरिया सेक्शन क्या डिफाइन करता है? इवेल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि हम कैसे ये यूज टू जज ऑल अल्टरनेटिव्स। वन रीजन टू प्रेजेंट क्राइटेरिया अर्ली इज टू हेल्प रीडर अंडरस्टैंड योर एवेल्यूएशन, जो आपने एवेल्यूएशन निकाली है वो उसको समझने में उसको आसानी होती है अगर आप पहले से क्राइटेरिया को लिखते हैं, ठीक है। फॉलो योर लॉजिक एंड ट्रस्ट योर कंक्लूजन्स। व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ फिजिबल रिपोर्ट, इवेल्यूएशन जो होती है वो हार्ट होती है, यानी दिल का काम सर अंजाम देती है इसमें फिजिबल रिपोर्ट में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट आर सम सोर्सेज ऑफ फैक्ट्स इन अ फिजिबल स्टडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो इंटरव्यूज़ हैं, सर्वेज हैं और रिसर्च हैं, ठीक है। रिलायबल डाटा कम्स फ्रॉम प्रोफेशनल रिसर्च बेस्ड सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एवेल्यूएशन क्राइटेरियन, वो है कैन बी इम्प्लीमेंट इट। इन विच पार्ट आर जनरल फाइंडिंग समराइज, तो कंक्लूजन पार्ट में जनरल फाइंडिंग जो है वो समराइज की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट शुड द रिकमेंडेशन सेक्शन आंसर, व्हाट शुड वी डू नाउ, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन सेक्शन में ये आंसर किया जाता है कि ऑफर डायरेक्ट एडवाइस और नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, शाजीज फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ बैंक ब्रांच यूज्ड विच टाइप ऑफ क्राइटेरिया, तो मार्केट साइज और प्रॉफिट पोटेंशियल। इसी तरह से आपके एमसीक्यूज आएंगे एग्जांपल बना के, ठीक है। फवाज रिपोर्ट फोकस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ टाइटेनियम एंड डाइऑक्साइड वर्सेस सिलिकेट, ये नोट्स में आप जाके देख सकते हैं कि फवाज की रिपोर्ट क्या थी, फिर आपको पता चल जाएगा किस चीज़ पे उसने फोकस किया था। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉमन क्राइटेरिया मैंशन इन द लेसन, 4, ठीक है। 4 टाइप्स कौन सी हैं? विल इट वर्क, कैन वी डू इट, कैन वी अफोर्ड इट, इज इट डिजायरेबल, वेयर शुड कंक्लूजन अपेयर इन अ रिपोर्ट, इन मल्टीपल प्लेसेस इंक्लूडिंग द इंट्रो में भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी है विच एलिमेंट ऑफ द सब सुपर स्ट्रक्चर डील्स विद द एक्चुअल कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस, तो इसमें इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन क्या करती है? कंपेयर करती है ऑप्शन अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड लेट्स टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेहरबानी करके चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। 2500 व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आ जाएंगे जनाब 200 के करीब, लेकिन जो सब्सक्राइबर होंगे वो होंगे 20-25, अगर मैं दिखाऊँ आपको स्टैट्स। तो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हेल्प होगी, हमें वो पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं कि नहीं, मोटिवेट होंगे। और फिर मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, जैसे इस पर अच्छे रिएक्शंस आए, स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए, तो मैंने पार्ट 2 इसका बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो मेरी हो चुकी है 18 मिनट के करीब, अब मैं ये 29-30 तक कोशिश कर रहा हूँ कि करवा दूँ आपको। ये पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ गया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है? टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट प्रोजेक्ट स्टेटस। ये आपके आने हैं एमसीक्यूज इसी तरह से, आप ज़रा ध्यान से करें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट सिचुएशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट्स ऑन ऑल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट अपडेट्स और पीरियोडिक प्रोग्रेस समरीज जो होती हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट सिचुएशन के अंदर आती हैं और ये नहीं आती, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए पहले तो यार इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में फ़ाइल प्रोवाइड कर दे दी जाएगी, उतने पैसे होंगे जितने आप पे कर सकते हैं। इन जैकुलिन रिपोर्ट हु आर द पॉसिबल रीडर्स, तो अब ये नोट्स के अंदर पढ़ें जैकुलिन की रिपोर्ट थी क्या? सुपीरियर प्लानर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। आपको वहाँ जैकुलिन की रिपोर्ट लिख के दी जाएगी, यहाँ मैंने नहीं लिखी, लेकिन जब आपको पेपर में एमसीक्यूज आएगा जैकुलिन की रिपोर्ट होगी या किसी और नाम से रिपोर्ट होगी, फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पॉसिबल रीडर्स कौन से हैं, फिर आप बताएंगे कि सुपीरियर प्लानर्स एंड अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। Readers of progress report are mainly concerned with the future. What is the common reason for writing progress report? To inform management of ongoing work.
विच एलिमेंट टिपिकली बिगन या प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो उसमें इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीडर क्वेश्चन, व्हाट इज द राइटर एज, ये कॉमन रीडर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। राइटर की क्या एज थी, हम करना शुरू कर दें। व्हाट हेल्प्स रीडर्स मैनेज प्रोजेक्ट डिलेज और प्रॉब्लम, तो इसमें ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशंस आता है इसका करेक्ट आंसर। वाई शुड अननेसेसरी डिटेल्स टू अवॉइड इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो रीडर डोंट वांट डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, रीडर्स कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हमसे। हाउ शुड preliminary फाइंडिंग्स बी रिपोर्टेड, तो उसमें क्लियरली विद कॉन्फिडेंस लेवल आता है। लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर जो कंक्लूजन यूजफुल थी वो क्या थी, दे समराइज ओवरऑल स्टेटस, progress across multiple task project. Recommendation in progress report should focus on solving problems और improving object, ठीक है। लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर ये था कंक्लूजन क्यों यूजफुल थी और इसमें रिकमेंडेशन क्यों यूजफुल है, थोड़ा सा समराइजेशन हो रही है यहाँ ना। विच ऑर्गेनाइजेशन मेथड इज सूटेबल फॉर सिमल्टेनियस टास्क, सिमल्टेनियस टास्क के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, टास्क वाइज ब्रेक डाउन, ठीक है। व्हेन मेनी टास्क रन इन पैरेलल, ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट बाय टास्क प्रोजेक्ट। Which of the following is the true about readers' expectations? They want future implication explained. What make a progress report most useful? तो relevant facts अगर आप डालेंगे और clear structure होगा तो आपकी जो progress report होगी बहुत ज़्यादा useful होगी, ठीक है। उसमें जो भी रिपोर्ट आप लिखें क्लियर हो, फैक्चुअल हो और स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। इसी तरह से ना हो कि कंक्लूजन ऊपर आ रहा है और जनाब बीच में आपने रिकमेंडेशन डाल दी हैं, ये सारी चीज़ें जैसे सर ने यहाँ बताई ना, आपको हैंड आउट्स देखने वहाँ सैम्पल इनके लगे होंगे, तो वहाँ आपको ये देख के सारे काम करने हैं अपने। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रपोजल्स आ गए हमारे। प्रपोजल क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एनालिटिक रिपोर्ट होती है, ये इसका एम क्या होता है, टू गेट अप्रूवल फॉर प्लान्स प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स टिपिकली एड्रेस टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स। अच्छा, जिसमें वैरायटी है और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और की क्वेश्चंस हैं, कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर और प्रपोजल, ये लिखा गया सारा, ये सुपर स्ट्रक्चर है इसका। प्रपोजल का इंट्रोडक्शन होगा पहले, फिर प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, स्केड्यूल, क्वालिफिकेशंस, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट, ये आपका प्रपोजल है, ठीक है। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि हम कैसे प्रपोजल लिखते हैं, कैसे अपने एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं, कैसे लॉन्ग रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें प्रपोजल जो होता है वो टाइप किसका होता है, एनालिटिक रिपोर्ट का टाइप होता है। और प्रपोजल रीडर्स आर बेस्ट व्यूड एज इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट टाइम एंड मनी बेस्ड ऑन योर प्रपोजल। इन प्रपोजल राइटिंग द प्रॉब्लम सेक्शन मस्ट बी मेड रेलिवेंट टू रीडर्स, ठीक है। जो कि रीडर्स को जो चीज़ें चाहिए वही आप लिखेंगे, रेलिवेंट चीज़ें। इसमें पहले बताया गया कि आप प्रपोजल देंगे कि ये हमारा प्रपोजल है, तो जो इन्वेस्टर होंगे फिर वो आपके प्रपोजल की बेस पे अपनी किसी बिजनेस में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपका प्रपोजल ही गलत होगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन प्रपोजल राइटिंग द प्रॉब्लम सेक्शन मस्ट बी मेड रेलिवेंट टू द रीडर्स व्हाट इज विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल प्रपोजल सुपर स्ट्रक्चर, वो है ऑडियंस। अच्छा, अगर आपको स्टूडेंट्स को वीडियो में मेरा डिफेक्ट नज़र आए, यानी जैसा कि माइक का इशू हो सकता है या फिर मेरे बोलने में इशू हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना तेज़ बोलता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आहिस्ता बोला जाए, लेकिन मैं आहिस्ता इसलिए नहीं बोलता, अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो 3 लेक्चर मैं आपको 20 मिनट में करवाऊँगा। अब मैं तकरीबन 4-5 आपको करवा चुका हूँ, 4 तकरीबन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि जल्दी आपका ना काम हो जाए, आपको ज़्यादा वीडियो में हो जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट तो मैंने देखा है कि वीडियो उस वक्त देख रहे होते हैं जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाते हैं, फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस सब्जेक्ट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो कौन सी है, वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं स्पीड से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई डू प्रपोजल रीडर्स वांट टू नो योर क्वालिफिकेशन टू जज योर कैपेबिलिटी टू डिलीवर। अच्छा, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रपोजल यूजुअली अनाउंसेस द प्रपोजल पर्पस। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी मुझे राय भी दें, एक तो वीडियो कैसी बनी है और इसके अंदर क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एडिटिंग वगैरह का मुझे टाइम नहीं मिलता, और अगर आपको इसका क्या कहते हैं पार्ट 3 चाहिए वो भी बता दें, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया करेंगे, आपका ये सेमेस्टर चल रहा है और मेरा पेपर हुआ तो ये मुझे फ़ायदा हुआ, लास्ट टाइम मैंने इसका पेपर दिया तो ये हुआ, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें भी हेल्पफुल नज़र आए, ठीक है। मेरा कोई ऐसा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है जहाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, तो कमेंट सेक्शन बेस्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इवन इन ब्रीफ प्रपोजल, तो इंट्रोडक्शन है। अच्छा जी, हेलेंस का जो प्रपोजल था वो किससे नीड नहीं करता, डिडंट नीड डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान से। अ प्रपोजल मस्ट जस्टिफाई इट्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिट्स। मेथड जो सेक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, और प्रपोजल जो स्ट्रक्चर होता है वो यूज़ करते हैं लेटर्स में, मेमोज में और बुक्स के अंदर, ठीक है। ऑल 3 फॉर्मेट्स आर सूटेबल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, कि आपका कंटेक्स्ट क्या है। प्रपोजल रीडर जो होता है माइट इग्नोर सेक्शन इफ डजंट कंसर्न्स देयर डोमेन। अच्छा जी, व्हाट इंक्रीजेज परसुएसिवनेस इन मल्टी पर्सन प्रपोजल, तो हमारे पास है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट क्या होनी चाहिए, डिफाइन एंड मेक प्रॉब्लम रेलिवेंट। प्रपोजल राइटिंग रिक्वायर क्रिएटिविटी बिकॉज एवरी सिचुएशन इज़ यूनिक, ठीक है। एवरी सिचुएशन क्या होती है, यूनिक होती है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप इनको देख लीजिए, ठीक है, इसमें कॉस्ट, मेथड, प्रॉब्लम और इनके बारे में आए हैं, और 2 आपके वैसे आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, हम इस लेक्चर को थोड़ा सा स्किप करेंगे। आपने स्किप नहीं करना, आपने पढ़ लेना है। हम विजुअल ऐड पे जा रहे हैं, ठीक है। विजुअल ऐड में अब हम करते हैं, असल तो ये सारा नोट्स पढ़ने से ज़्यादा तैयारी होती है अच्छी ना। एमसीक्यूज़ तो मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, व्हाट आर विजुअल एड, इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज़ में कंसेप्ट इतने खास क्लियर नहीं हो जाते, इसलिए मैंने नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर हो जाएँ। अच्छा, ये विजुअल एड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर्स है, 30 से अबव ना, आपने ये लाजमी करके जाने हैं। अगर चाहिए हो तो मुझे फ़ाइल बता देना, मैं फ़ाइल भेज दूँगा आपको, लेकिन थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, वरना पार्ट 3 फिर थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होती है। अच्छा जी, विजुअल ऐड जो होती हैं वो प्राइमरली यूज़ किसके लिए होती है, कि हमने विजुअल प्रेजेंटेशन करनी होती है इंफॉर्मेशन की। तो इसमें हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टिवली। व्हाट टाइप ऑफ विजुअल ऐड इज़ यूजुअली यूज्ड बाय एयरलाइंस फॉर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, तो वर्डलेस विजुअल शीट्स यूज़ करते हैं वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल ऐड, पैराग्राफ जो है विजुअल ऐड के अंदर नहीं आता, फ्लो चार्ट आते हैं, टेबल आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, और भी बहुत सी आइकन्स आ जाते हैं, ये सारे विजुअल एड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हु डिसाइड द लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटिव विजुअल ऐड, तो इसका यूज़र जो है वो डिसाइड करता है कि एक्सिस को, इंटरवल्स को, लेबल्स फॉर क्लियरिटी। मेन गोल जो विजुअल ऐड का है वो ये है, क्लैरिफाई करना और सपोर्ट करना कम्युनिकेशन को। व्हाट इज़ द बेस्ट फार्मर टू कंपेयर डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज, तो बार ग्राफ उसमें हम यूज़ करेंगे। अब ये आपसे कई तरह के एमसीक्यूज बनकर आएंगे कि हमने वाइज सैलरीज बनानी है तो क्या होगा, और अगर हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं तो टेबल्स में करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। हाउ शुड कम्प्लेक्स विजुअल्स बी हैंडल्ड, स्प्लिट इंटू सिंपलर विजुअल्स। विच विजुअल फॉर्मेट शोज टाइम बेस्ड चेंज इफेक्टिवली, तो ये है लाइन ग्राफ। व्हाट डू लेबल्स इन अ विजुअल ऐड हेल्प विद इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लेबल्स क्लैरिफाई व्हाट द रीडर इज सीइंग। व्हाई शुड यू कंसिडर यूर रीडर्स टास्क व्हेन डिजाइनिंग विजुअल्स, तो ये हमारे पास है टू फिट देयर एक्सपेक्टेशंस। टाइटल्स ऑन विजुअल ऐड शुड बी ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। टेबल्स इन रिपोर्ट्स आर यूजुअली नंबर्ड यूजिंग अरेबिक और रोमन नॉमिनल्स। व्हाट शुड यू डू बिफोर प्लेसिंग विजुअल ऐड इन योर डॉक्यूमेंट, तो इंट्रोड्यूस करें कि इसका प्रोज क्या है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इट इन प्रोज। वेयर शुड द विजुअल ऐड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू द टेक्स्ट, राइट आफ्टर इट्स मैंशनड। व्हाट शुड कंपनी accompany a visual ad to convey its significance, a conclusion interpretation। कंक्लूजन हेल्प करते हैं रीडर को डिराइव करने के लिए मीनिंग फ्रॉम अ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट ये विजुअल ऐड के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए। ये फिर इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है क्रिएटिंग 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं करवा सकता, 25 मिनट की तकरीबन वीडियो मेरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 28 मिनट की हो चुकी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो पार्ट 3 बना दूंगा, और लाइक इसके फिर 100 चाहिए मुझे, ठीक है। जब 100 लाइक हो जाएंगे इंशाल्लाह खुद ही वीडियो आ जाएगी आपके पास। और कोशिश किया करें कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दिया करें, ठीक है, और रिकमेंड किया करें अपने दोस्तों को। अभी 86 मैंने पेजेस आपको करवा दिए हैं 2 वीडियोस के अंदर। 1 घंटे के अंदर कितने लेक्चर मैंने आपको तकरीबन, वो भी 20-25 मिनट की वीडियो थी, तो तकरीबन मैंने आपको 19-31 11-12 लेक्चर्स 1 घंटे में कवर करवा दिए हैं। और अगर आप ये खुद फाइल ले लें, ठीक है, तो आप 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारी फाइल करके जा सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।